तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस अर्जुन को जो करुणा से भर गया था, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और जो गहरे विषाद में डूबा हुआ था, उससे मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह वचन कहा। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम। अर्जुन, मैं या परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्रिय अर्जुन, इस संकट की घड़ी में तुम्हारे भीतर यह विमोह कैसे उत्पन्न हुआ? यह सम्माननीय लोगों के अनुकूल नहीं है। इससे उच्च लोगों की प्राप्ति नहीं होती, अपितु अपयश प्राप्त होता। क्लैब्यम मां स्मगमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप नीर। हे पार्थ, अपने भीतर इस प्रकार की नपुंसकता का भाव लाना तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रु विजेता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कठम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशुभे प्रत्योत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे शत्रुओं के दमन करता, मैं युद्ध भूमि में कैसे भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महापुरुषों पर बाण चला सकता हूं, जो मेरे लिए परम पूजनीय है। गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भयक्ष्यम्पीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। यो ऐसे आदरणीय महापुरुष जो मेरे गुरुजन हैं को मारकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा तो भीख मांगकर इस संसार में जीवन निर्वाह करना अधिक श्रेयस्कर है। यदि हम उन्हें मारते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हम जिस संपत्ति और सुखों का भोग करेंगे वे रक्त रंजित होंगे। न चैतद विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जायेम यदि वा नो जायु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुख धार्थ राष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि इस युद्ध का परिणाम हमारे लिए किस प्रकार से श्रेयस्कर होगा, उन पर विजय पाकर या उनसे पराजित होकर। यद्यपि उन्होंने धृतराष्ट्र का पक्ष लिया है और अब वे युद्ध भूमि में हमारे सम्मुख खड़े हैं, तथापि उनको मारकर हमारी जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं होगी। कार्पण्य दोषो पहतस्व भाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूर्छिता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मय शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं और गहन चिंता में डूबकर कायरता दिखा रहा हूं। मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरणागत हूं। कृपया मुझे निश्चय ही यह उपदेश दें कि मेरा हित किसमें है। न ही प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ अस्पत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि च अधिपत्यम। शोक को दूर कर सके, यदि मैं धन संपदा से भरपूर इस पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लेता हूं या देवताओं जैसा प्रभुत्व प्राप्त कर लेता हूं, तब भी मैं इस शोक को दूर करने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा। न ही प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ अस्पत्नम रद्धम राज्यम सुराणाम अपि च अधिपत्यम। संजय ने कहा, ऐसा कहने के पश्चात गुणाकेश तथा शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन ने ऋषिकेश कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और शांत हो गया। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर मध्ये विषीदन्तमिदं वचः नहीं। हे भरत वंशी धृतराष्ट्र। तत्पश्चात दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य शोककुल अर्जुन से कृष्ण ने हंसते हुए ये वचन कहे। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाष्य गतासु नक्तासूंश नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान ने कहा, तुम विद्वत्तापूर्ण वचन कहकर भी उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के पात्र नहीं हैं। बुद्धिमान पुरुष न तो जीवित प्राणी के लिए शोक करते हैं और न ही मृत के लिए। श्री भगवान उवाच न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे और ये सभी राजा न रहे हों, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। श्री भगवान वाच देहिनोस्मिन् था देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और वृद्धावस्था की ओर निरंतर अग्रसर होती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। श्री भगवान वाच मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा
आगमा पायनो नित्यास्थान स्थितिक्षस्व भारत, हे कुंती पुत्र। इंद्रिय और उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न सुख तथा दुख का अनुभव क्षण भंगुर है। ये स्थायी न होकर सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, मनुष्य को चाहिए कि वह विचलित हुए बिना उनको सहन करना सीखे। श्री भगवान उवाच, यम ही न व्यथयन्त्यते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुहक सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो मनुष्य सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहता है, वह वास्तव में मुक्ति का पात्र है। श्री भगवान उवाच, नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वर्णयोस्तत्वदर्शिभ्य। अनित्य शरीर का चिरस्थायित्व नहीं है और शाश्वत आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। तत्वदर्शियों द्वारा भी इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन करने के पश्चात निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर इसकी पुष्टि की गई है। श्री भगवान उवाच, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अनश्वर आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। न केवल भौतिक शरीर ही नश्वर है और शरीर में व्याप्त आत्मा अविनाशी, अपरिमेय तथा शाश्वत है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। वह जो यह सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता है या आत्मा मर सकती है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। वास्तव में आत्मा न तो मरती है और न ही उसे मारा जा सकता है। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। वह कभी उत्पन्न नहीं हुई थी और न भविष्य में उत्पन्न होगी। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। वेदा विनाशिनम नित्यम य एन्मजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थकम घातयति हंतिकम। गुड हे पार्थ, वह जो यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अपरिवर्तनीय है, वह किसी को कैसे मार सकता है या किसी की मृत्यु का कारण हो सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्वाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवाणि देहि। जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा पुराने तथा जीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैणम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। किसी भी शस्त्र द्वारा आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते। न ही अग्नि आत्मा को जला सकती है, न ही जल द्वारा उसे गीला किया जा सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। अच्छे द्योयम दाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः दुरा। आत्मा अखंडित और अज्वलनशील है। इसे न तो गीला किया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनीय, अचल और अनादि है। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैणं नानुशोचितुमर्हस्य। इस आत्मा को अदृश्य, अचिंतनीय और अपरिवर्तनशील कहा गया है। यह जानकर हमें शरीर के लिए शोक प्रकट नहीं करना चाहिए। अच्छैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यस्य मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्म लेती है और मरती है, तब ऐसी स्थिति में भी हे महाबाहु अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्ये अर्थिना त्वं शोचितुमर्हसि। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी अवश्यंभावी है। अतः तुम्हें अपरिहार्य के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। याद हे भरतवंशी, समस्त जीव जन्म से पूर्व अव्यक्त रहते हैं। जन्म होने पर व्यक्त हो जाते हैं और मृत्यु होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः ऐसे में शोक व्यक्त करने की क्या आवश्यकता है।
आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत् शयेन मन्यः, शृणोति श्रुत्वाप्यनम, वेद न चैव कश्चित्। कुछ लोग आत्मा को एक आश्चर्य के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य बताते हैं और कुछ इसे आश्चर्य के रूप में सुनते हैं, जबकि अन्य लोग इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। या हे अर्जुन, शरीर में निवास करने वाली आत्मा अविनाशी है, इसलिए तुम्हें किसी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। स्वधर्ममपि चावेक्षिण विकम्पितुमर्हसि, धर्मयाद्य युद्धात् श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। इसके अलावा एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य पर विचार करते हुए तुम्हें उसका त्याग नहीं करना चाहिए। वास्तव में योद्धा के लिए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होता। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम गेनयानिनान। हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यशाली होते हैं जिन्हें बिना इच्छा किए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध के ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जिसके कारण उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। यदि फिर भी तुम इस धर्म युद्ध का सामना नहीं करना चाहते, तब तुम्हें निश्चित रूप से अपने सामाजिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम अपनी प्रतिष्ठा खो दोगे। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम, संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद् अतिरिच्यते। लोग तुम्हें कायर और भगोड़ा कहेंगे। एक सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से बढ़कर है। भयाद्रणाधुप्रतम मंस्यन्ते त्वाम महारथा, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश की सराहना की है, वे सब यह सोचेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध भूमि से भाग गए और उनकी दृष्टि में तुम अपना सम्मान गंवा दोगे। अवाच्य वादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिता, निंदन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरम नुकिम। लैक्ष्य तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे और कटु शब्दों से तुम्हारा मान मर्दन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास उड़ाएंगे। तुम्हारे लिए इससे पीड़ादायक और क्या हो सकता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महीम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। बाण, हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध करते हो तो या तो तुम मारे जाओगे और स्वर्ग लोक प्राप्त करोगे, या विजयी होने पर पृथ्वी के साम्राज्य का सुख भोगोगे। इसीलिए हे कुंती पुत्र, उठो और दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध करो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। दान कर्तव्यों के पालन हेतु युद्ध करो। युद्ध से मिलने वाले सुख दुख लाभ हानि को समान समझो। यदि तुम इस प्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करोगे, तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। एषा ते विहिता सांख्य बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग या आत्मा की प्रकृति के संबंध में वैश्लेषिक ज्ञान से अवगत कराया है। अब मैं बुद्धि योग या ज्ञान योग प्रकट कर रहा हूं। हे पार्थ, उसे सुनो। जब तुम ऐसे ज्ञान के साथ कर्म करोगे, तब कर्मों के बंधन से स्वयं को मुक्त कर पाओगे। नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस स्थिति में कर्म करने से किसी प्रकार की हानि या प्रतिकूल परिणाम प्राप्त नहीं होते, अपितु इस प्रकार से किया गया अल्प प्रयास भी बड़े से बड़े भय से हमारी रक्षा करता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन, बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। हे कुरुवंशी, जो इस मार्ग का अनुसरण करते हैं उनकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है और उनका एक ही लक्ष्य होता है, लेकिन जो मनुष्य संकल्पहीन होते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चिता, वेदवादृताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अल्पज्ञ मनुष्य वेदों के आलंकारिक शब्दों में अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग लोक का सुख भोगने हेतु दिखावटी कर्मकांड करने की अनुशंसा करते हैं और वे यह मानते हैं कि वेदों में उच्च सिद्धांतों का वर्णन नहीं किया गया है। काम आत्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम,
क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गति। प्रति वे वेदों के केवल उन्हीं खंडों को महिमा मंडित करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तृप्त करे, और वे उत्तम जन्म, ऐश्वर्य, इंद्रिय तृप्ति और स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए आडंबर युक्त कर्मकांडों का पालन है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। ऐसे मनुष्यों को सांसारिक सुखों में मन की गहन आसक्ति तथा बुद्धि सांसारिक वस्तुओं में मोहित रहती है, इसीलिए वे भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए दृढ़ संकल्प लेने में असमर्थ होते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। प्रकृति के इन गुणों से ऊपर उठकर विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना में स्थित हो जाओ। परम सत्य में स्थित होकर सभी प्रकार के द्वैतों से स्वयं को मुक्त करते हुए भौतिक लाभ हानि और सुरक्षा की चिंता किए बिना आत्मलीन हो जाओ। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जैसे एक छोटे जलकूप का समस्त कार्य सभी प्रकार से विशाल जलाशय द्वारा तत्काल पूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार परम सत्य को जानने वाले वेदों के सभी प्रयोजन को पूर्ण करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन अपने कर्मों के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और न ही अकर्म रहने में आसक्ति रखो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर तुम दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो, यही संभाव योग कहलाता है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरण मन विच्छ कृपणा फल हेतवः। हे अर्जुन, दिव्य ज्ञान और विवेक की शरण ग्रहण करो, फलों की आसक्ति युक्त कर्मों से दूर रहो, जो दिव्य ज्ञान में स्थित बुद्धि के द्वारा निष्पादित किए गए कार्यों से निष्कृष्ट हैं। जो अपने कर्म फलों का भोग करना चाहते हैं वे कृपण हैं। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। जब कोई मनुष्य बिना आसक्ति के कर्मयोग का अभ्यास करता है, तब वह इस जीवन में ही शुभ और अशुभ कर्म फलों से छुटकारा पा लेता है। इसलिए योग के लिए प्रयास करना चाहिए, जो कुशलता पूर्वक कर्म करने की कला है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मणिषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नामयम। समबुद्धि युक्त अर्षि मुनि कर्म के फलों की आसक्ति से स्वयं को मुक्त कर लेते हैं, जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बांधती है। इस चेतना में कर्म करते हुए वे उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो सभी दुखों से परे है। यदा ते मोहक्लिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा घंटासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार करेगी, तब तुम सुने हुए और आगे सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक के भोगों के प्रति उदासीन हो जाओगे। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। जब तुम्हारी बुद्धि का वेदों के अलंकारमयी भागों के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाए और वह दिव्य चेतना में स्थिर हो जाए, तब तुम पूर्ण योग की उच्च अवस्था का प्राप्त कर लोगे। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीहा किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे केशव, दिव्य चेतना में लीन मनुष्य के क्या लक्षण हैं? वह सिद्ध पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्थ दोच्यते। परम प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई मनुष्य स्वार्थ युक्त कामनाओं और मन को दूषित करने वाली इंद्रिय तृप्ति से संबंधित कामनाओं का परित्याग कर देता है और आत्मज्ञान को अनुभव कर संतुष्ट हो जाता है, तब ऐसे मानव को स्थित प्रज्ञ कहा जा सकता है। दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो मनुष्य किसी प्रकार के दुखों में क्षुब्ध नहीं होता, जो सुख की लालसा नहीं करता और जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त रहता है, वह स्थिर बुद्धि वाला मनीषी कहलाता है। यह सर्वत्राण विस्नेहस्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है और न ही शुभ फल की प्राप्ति से हर्षित होता है और न ही विपत्ति से भयभीत होता है, वही पूर्ण ज्ञानावस्था में स्थित मुनि है। यदा संहरते छाए कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार थेभ्यस्तस यह प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषय भोगों से खींच लेने के लिए उसी प्रकार से योग्य होता है जैसे एक कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके उन्हें कवच के भीतर कर लेता है, वह दिव्य ज्ञान में स्थिर हो जाता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यद्यपि देहधारी जीव इंद्रियों के विषयों से अपने को कितना दूर रखे, लेकिन उन विषयों को भोगने की लालसा बनी रहती है। फिर भी जो लोग भगवान को जान लेते हैं, उनकी लालसाएं समाप्त हो जाती हैं। यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मणः। नहीं हे कुंती पुत्र, इंद्रियां इतनी प्रबल और अशांत होती हैं कि वे विवेकशील और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने वाले मनुष्य के मन को भी वरवश में कर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वे जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और अपने मन को मुझ में स्थिर कर देते हैं, वे दिव्य ज्ञान में स्थित होते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शूप जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है और आसक्ति कामना की ओर ले जाती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध निर्णय लेने की क्षमता को क्षीण करता है, जिसके कारण स्मृति भ्रम हो जाता है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तब बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरण आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति। लेकिन जो मन को वश में रखता है वह इंद्रियों के विषयों का भोग करने पर भी राग और द्वेष से मुक्त रहता है और भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। प्रसादे सर्वदुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। भगवान की दिव्य कृपा से शांति प्राप्त होती है, जिससे सभी दुखों का अंत हो जाता है और ऐसे शांत मन वाले मनुष्य की बुद्धि दृढ़ता से भगवान में स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। लेकिन असंयमी व्यक्ति का अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता, न ही उसकी बुद्धि दृढ़ होती है और न ही उसका मन भगवान के चिंतन में स्थिर हो सकता है। अपने मन को भगवान में स्थिर किए, जिसके बिना शांति संभव नहीं, और शांति के बिना कोई कैसे सुखी रह सकता है। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु व मिवाम्भसि। जिस प्रकार प्रचंड वायु अपने तीव्र वेग से जल पर तैरती हुई नाव को दूर तक बहाकर ले जाती है, उसी प्रकार से अनियंत्रित इंद्रियों में से कोई एक, जिसमें मन अधिक लिप्त रहता है, बुद्धि का विनाश कर देती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहु, जो मनुष्य इंद्रियों के विषय भोगों से विरक्त रहता है वह दृढ़ता से प्रज्ञा से युक्त हो जाता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जिसे सब लोग दिन समझते हैं वह आत्म संयमी के लिए अज्ञानता की रात्रि है, तथा जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म विश्लेषी मुनियों के लिए दिन है। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यदवत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। जिस प्रकार से समुद्र उसमें निरंतर मिलने वाली नदियों के जल के प्रवाह से विक्षुब्ध नहीं होता, उसी प्रकार से ज्ञानी अपने चारों ओर इंद्रियों के विषयों के आवेग के पश्चात भी शांत रहता है, न कि वह मनुष्य जो कामनाओं को तुष्ट करने के प्रयास में लगा रहता है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो और इंद्रिय तृप्ति की लालसा, ममत्व के भाव और अहंकार से रहित हो गया हो, वह पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। एषा ब्राह्मी स्थितिया पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत काले
पि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे पार्थ, इस अवस्था में रहने वाली प्रबुद्ध आत्मा जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेती है, वह फिर कभी भ्रमित नहीं होती। मृत्यु के समय यह सिद्ध पुरुष जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के परम धाम में प्रवेश करता है।